Hello students, welcome to Sabka Topper, and in this session we are going to solve your NCERT class 10 maths exercise 6.2 है ना। और 6.2 का ये 7th नंबर क्वेश्चन है जिसमें दिया जा रहा है कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। दिस इज इंपॉर्टेंट है ना। और ये क्लास 9 के लिए भी रिकॉल करने के लिए कहा जा रहा है कि 9 में इस तरह से हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो उसमें इसको इस तरह से प्रूव करना। तो वहाँ पर वैसे प्रूफ किए थे हम लोग, यहाँ पर बीपीटी के हेल्प से इसको प्रूफ करने की ज़रूरत है ना। तो प्रूफ करने में हमको इस तरह से ऑब्जर्व करना है कि एक ट्रायंगल फॉर्म करनी है, और ट्रायंगल में हम क्या देखेंगे कि इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। सपोज करो कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म किए हम, है ना। ये ट्रायंगल अगर इसका वर्टेक्स हम ए बी सी से दिखाते हैं, ए बी सी, ओके, ये वर्टेक्स हो गया। तो एक पॉइंट यहाँ पर पी लेते हैं हम और एक पॉइंट यहाँ पर क्यू लेते हैं, लाइक दिस। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर एक लाइन खींचना है आपको जो एक किसी साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं, और लाइन को इस तरह ड्रॉ करते हैं हम कि वो थर्ड साइड, कोई अनदर साइड जो होगा, है ना, उस साइड के पैरेलल हो रही है। तो अगर इस पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे लाइन को, तो इस लाइन को अगर बीसी के पैरेलल करते हैं, सपोज करो बीसी के पैरेलल करते हैं, तो ये कर रहा है कि ये जहाँ टच करेगा ना तीसरे साइड को यानी क्यू को जहाँ कट कर रहा है क्यू पॉइंट पे, ये क्यू भी उसको इसी रेशियो में बांट रहा है। तो क्यू इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए सी। दिस इज द मोटो। आपको क्या प्रूफ करना है कि क्यू जो पॉइंट लाइन पे ए सी पे है, वो क्यू क्या करता है, एसी को दो बराबर भाग में बांटता है। सिंपल है ना, बाइसेक्ट करता है। मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, किसी लाइन को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ये लाइन अगर है, मान लो सपोज करो ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है, 8 सेंटीमीटर का लाइन है, इसको बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, एक बीच का पॉइंट ऐसा होगा जो कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर में कट कर रहा है। दैट इज द बाइसेक्ट पॉइंट, है ना। इसी पॉइंट कहता है, मिड पॉइंट कहलाता है। और मिड पॉइंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइन को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भाग में बांटना। बाइसेक्ट का मतलब बाइसेक्ट, है ना, दो बराबर में सेक्शनिंग करता है। सेक्ट करना मतलब सेक्शन करना, काटना, भाई मतलब दो बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, अब ये समझ गए हम। तो अब यहाँ से बीपीटी से इसको प्रूफ करके दिखाना है। बीपीटी से प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ, तो अब इस डायग्राम में हम क्या प्रूफ लेंगे, इस डायग्राम में दो जो गिवन पार्ट है उससे हम एजम्पशन क्रिएट करेंगे। क्या एजम्पशन क्रिएट करेंगे, एक एजम्पशन ये करेंगे कि पी क्यू जो है लाइन सेगमेंट जो कि मिड पॉइंट पी से स्टार्ट हो रही है, और दूसरी बात ये लाइन पी क्यू जब बन रहा है तो पी क्यू क्या है, बीसी के पैरेलल है। ये दो कंडीशन हमारे सामने खड़ा है। तीसरा प्रूफ कर देना है कि क्यू इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट है। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे लेट इन द फिगर, जो गिवन कंडीशन, लेट इन द फिगर पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट लगा दो इसको। PQ इज लाइन सेगमेंट, है ना, ड्रॉन थ्रू P से, ड्रॉन थ्रू P, है ना। P से लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट, P क्या होता है हमारा, जो कि मिड पॉइंट है। P के बारे में क्या लिखेंगे हम, जो कि मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है। ओके, और ये मिड पॉइंट से जाता हुआ ये लाइन ड्रॉ किए, और दूसरी कंडीशन क्या है ना, कि पैरेलल मिड पॉइंट से एंड पैरेलल टू, एंड PQ इज पैरेलल टू BC। ये कंडीशन इसने दे रखा है, लाइक दिस। ओके, तो अब इससे क्या मतलब, अगर P हमारा मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, AP बराबर PB, है ना। सो इसमें क्या होगा, हेंस AP इजकल टू PB हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर AP इजकल टू PB हो रहा है तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, नाउ यूजिंग बीपीटी थ्योरम, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इस बार पूरा लिख देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा, AQ अपॉन AC। अब इस साइड को देखें, AQ अपॉन QC बराबर क्या होगा, AP अपॉन PB। AQ अपॉन या AP अपॉन PB करो आप, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC।
ये आ गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। क्यों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये आ गया? क्योंकि यहाँ पर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। हमको मिड पॉइंट की बात बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है? पी क्यू पैरेलल बी सी। इसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये पैरेलल, ये तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आ गया। अब इसमें हम देखेंगे पी चूंकि मिड पॉइंट है तो ए पी और पी बी क्या होगा? बराबर है। तो ए पी और पी बी को हम ए पी चाहे इसको पी बी कर दें या ए पी को ए पी, पी बी को ए पी कर दें, तो ये कट के क्या आ गया? 1 आ जाएगा हमारा। इट मीन्स ये क्या आ गया हमारा? अगर यहाँ से हम इंप्लाई करें तो इंप्लाई क्या करेंगे? ए पी अपॉन पी बी हो गया। ए पी अपॉन पी बी को क्या करेंगे? ए पी अपॉन ए पी कर दो, सिंपल, इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ले, अब ये क्या हो गया? ये 1 आ गया, है ना। 1 आने से क्या मतलब हुआ? 1 आने से इट मीन्स क्या हुआ? ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। अब देखो प्रूव होने के साइड में हम आ गए कि ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा। ए क्यू इक्वल टू क्यू सी हो गया। अब देखो जब ए क्यू इक्वल टू क्यू सी होगा, ये लाइन और ये साइड और ये साइड, ये लेंथ और ये लेंथ जब बराबर हो जाएगी, इसका मतलब हो गया कि क्यू क्या है? हेंस क्यू इज योर मिड पॉइंट। हेंस क्यू बाइसेक्ट्स, है ना, क्यू बाइसेक्ट्स ए सी और सो क्यू इज द मिड पॉइंट। बस ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में 2 बातें हम सीखे कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर फर्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से लगाए, फिर इसको लाइन से यहाँ पर पी मिड पॉइंट था उसको यूज करते हुए हमने इसको देखा।